आज हम 9वीं क्लास का विज्ञान का एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे और आज का जो पार्ट है हमारा वो है कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो पार्ट है 9वीं क्लास का विज्ञान का, इसका हम एक नया टॉपिक आज स्टडी करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है कोशिका आकार, यानी कि साइज़ और शेप ऑफ सेल। तो कोशिका का आकार जो है, इस पूरे टॉपिक को मैंने कोशिश की है कि पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाया जाए ताकि समझना आसान हो। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंतर्गत, वो हमने 6 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे डिस्कस की है। तो यही कुछ आपने इसके अंदर पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट इस कोशिका आकार में या शेप या साइज हम सेल की बात करते हैं जब, तो उसमें क्या है कि कोशिका का विभिन्न आकार और आकृति होती है। तो पहली चीज़ आप दिमाग में रखिए कि कोशिकाओं के जो आकार हैं वो विभिन्न हो सकते हैं, उनकी आकृतियाँ जो हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ऐसा नहीं है हमेशा ही कि अगर आप इमेजिन करें कोशिका जो है वो गोल होती है। लेकिन अगर आप सेकंड पॉइंट देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे, सामान्यतः कोशिका अंडाकार होती है, ओवल शेप होती है कोशिकाएं। वैसे सामान्यतः जो है ज़्यादातर यानी कि जीवों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका आकार कैसा होता है, अंडाकार यानी कि ओवल शेप होता है। लेकिन इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि वो सारी कोशिकाएं अंडाकार या फिर ओवल शेप या फिर गोल जैसी दिखती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कोशिकाएं उनकी आकृति और आकार जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं जबकि कुछ कोशिकाओं को नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है। अब ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोशिकाओं का आकार जो है सामान्यतः जो है वो बहुत छोटा होता है, वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं। सूक्ष्मदर्शी का मतलब माइक्रोस्कोपिक होती हैं सेल जो हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि उनका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि आप उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ये एक जनरल सामान्य पॉइंट है। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो है उनका आकार इतना बड़ा भी है कि आप उनको नग्न आँखों, नेकेड आई द्वारा भी देख सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं, यानी इनको आकार इतना महीन, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म होता है कि आप उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं नेचर या प्रकृति में जो पाई जाती हैं उनका आकार इतना बड़ा भी होता है कि आप उनको नग्न आँखों द्वारा, खुली आंखों से ही देख सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, सबसे बड़ी कोशिका की हम बात, अब देखिए कोशिकाओं के आकार की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसका हमें जानकारी है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है इसकी हमें जानकारी। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो वो सबसे बड़ी कोशिका है, जो एक कोशिका है लेकिन सबसे बड़ी है और उसको आप देख भी सकते हैं नग्न आँखों द्वारा, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका जिसका हमें ज्ञान है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका जिसकी जो धरती पर पाई जाती है या फिर जिसका हमें जानकारी है वो है माइकोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट, चौथा और पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस धरती पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अब देखिए दूसरी बात हम बात करते हैं, हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है कोशिकाओं के आकार और आकृति जो भिन्न भिन्न हो सकती है। अब कौन कौन सी आकृतियां सामान्यतः हो सकती हैं इनकी हम जिनके बारे में जानते हैं, तो कोशिकाएं वो लंबाकार हो सकती हैं। लंबाकार मतलब जो लंबी हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलॉन्गेटेड, लंबी कोशिकाएं हैं। जैसे कि ये मैंने बनाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, नर्व सेल है। तो ये लंबाई में आप देख सकते हैं कोशिका जो है लंबी है काफ़ी। तो कोशिकाएं ओवल या अंडाकार ही नहीं होती, वो लंबी भी हो सकती हैं। इसका उदाहरण है हमारे पास लंबाकार कोशिका का तंत्रिका कोशिका। दूसरा है खंडाकार, यानी फ्रेगमेंटेड, बटी हुई, टूटी हुई। तो वो यहाँ पे एपिथीलियम टिश्यू है, उत्तक होता है, एपिथीलियम उत्तक। तो यहाँ पे कोशिकाएं देख सकते हैं आप छोटे छोटे खंडों में विभाजित हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं खंडाकार। तो एपिथीलियम जो उत्तक है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो खंडाकार होती हैं। इसके अलावा तश्तरी नुमा भी हो सकती हैं। तश्तरी नुमा, तश्तरी कहते हैं डिस्क, डिस्कॉइडल शेप। डिस्क मतलब देखिए जो यहाँ से किनारों से पतली हो और बीच में से फुली हुई हो, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं या लाल रक्त कणिकाएं, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, दे आर डिस्कॉइडल शेप। वो किनारों से पतली होती हैं, बीच में से फुली, जैसे तश्तरी होती है, उड़न तश्तरी आपने देखी होगी, ठीक उसी प्रकार का आकार जो इनका होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ अहम जानकारी कोशिका के आकार के बारे में, उनकी आकृति के बारे में। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।